हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि महाभारत के युद्ध में किस प्रकार कर्ण और दुर्योधन की भी मृत्यु हुई। जब द्रोणाचार्य मारे गए तब कर्ण को सेनापति बनाया गया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। अगले दिन फिर से घमासान युद्ध शुरू हो गया। कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था। अर्जुन की रक्षा भीम कर रहा था। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला और चिल्लाने लगा कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब दुर्योधन की बाकी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। भीमसेन का यह रूप देखकर कर्ण भी कांपने लगा। तभी दुर्योधन की आज्ञा से अश्वत्थामा ने पांडवों पर हमला कर दिया। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जिससे वह मरते मरते बचा, लेकिन उस बाण ने अर्जुन का मुकुट उड़ा दिया। इससे अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में धंस गया। वह घबरा गया और बोला कि मुझे मेरे रथ का पहिया निकालने दो, मुझ पर बाण मत चलाओ। कर्ण की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हारे धर्म कहाँ गया था? जब तुम अभिमन्यु को 7 लोगों ने मिलकर मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? आज अब मुसीबत आई है तो तुमको धर्म याद आ रहा है। श्री कृष्ण की बात पर कर्ण को कोई उत्तर नहीं सूझा और उसने रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। कर्ण का एक बाण अर्जुन को लगा। कर्ण के 1000 यत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से न निकल पाया। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि यही मौका है, इसे ख़त्म कर दो। और श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने एक ऐसा बाण मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को पता चला कि युद्ध में कर्ण मारा गया है तो वह बहुत दुखी हो गया। कृपाचार्य ने दुर्योधन को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारा कर्तव्य अब यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। लेकिन कृपाचार्य की कोई भी सलाह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सबकी सलाह से दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को सेनापति बना दिया और इधर पांडवों की सेना का संचालन अब युधिष्ठिर स्वयं करने लगे। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया और शल्य को मार गिराया। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे से पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था और शकुनी को सहदेव ने ऐसा बाण मारा कि शकुनी का सिर कटकर गिर गया। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन बच गया था। अब उसके पास न तो सेना थी न रथ। वह एक भागकर जलाशय में जाकर छिप गया। लेकिन युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने उन्हें खोज निकाला। युधिष्ठिर ने कहा कि अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? तब दुर्योधन बोला, मैं न तो डरा हुआ हूँ न मुझे प्राणों का मोह है।
राज्य सुख का मुझे अब लोभ नहीं रहा। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने गदा उठा ली और कहा कि एक एक करके मुझसे लड़ो। पांचों का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं है। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था। यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से निकल आया और गदा युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारे से कह दिया कि जब तक भीम दुर्योधन की जांघ पर नहीं मारेगा तब तक वह उसे जीत नहीं सकता। भीम ने यह बात सुन ली थी और उसकी जांघ पर उसने जोर से गदा का प्रहार किया और जांघ टूट जाने से दुर्योधन अधमरी अवस्था में गिर गया। इस अवस्था में वह बोला कि कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रखकर मरवा डाला है। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं, लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अश्वत्थामा। दुर्योधन की यह हालत देखकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर बोले कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज ही रात मैं सभी पांडवों को नष्ट करके रहूँगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने के लिए रुक गए, लेकिन अश्वत्थामा को कहाँ नींद थी। उसने निश्चय किया कि वह शिविरों में पड़े सो रहे पांडवों को मार डालेगा। उसने अपनी यह निश्चय कृपाचार्य को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं होता, तुम यह विचार छोड़ दो। लेकिन अश्वत्थामा कहाँ मानने वाला था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उनके साथ हो लिए। अश्वत्थामा ने पहले धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह उसी समय मर गया। फिर उसने द्रौपदी के पुत्रों को एक एक करके मार डाला। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा की सहायता की। उन्होंने वहां शिविरों में आग लगा दी और वह दुर्योधन के पास पहुंचकर बोला कि मैंने सारे पंचालों को खत्म कर दिया है, पांडवों के सारे पुत्रों को भी मार डाला है। हमारे पक्ष में केवल कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं और पांडवों के पक्ष में केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ और कहा कि जो न तो भीष्म पितामह से हुआ और न ही जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कही। वह युधिष्ठिर के पास आकर बोली, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। द्रौपदी की यह हालत देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े और आखिरकार उन्होंने अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध हुआ, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया था, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई थी। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया और यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। युद्ध समाप्त होने पर समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए, जहां एक ही वंश के बंधु बांधुओं ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन बनते हैं आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं।